जय हिंद। आज के लेक्चर में मैं स्टडी स्टेट एरर का वो टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। और कन्फ्यूजन किस तरह से रहती है कि जब गेट एग्जाम में स्टडी स्टेट एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तब हमें यह नहीं पता लगता कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आज के लेक्चर में ये जितनी भी कन्फ्यूजन है उन कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की ट्राई करूंगा। अब दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है यूनिटी फीडबैक सिस्टम, दूसरा होता है नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में ये जो एच एस होता है ये 1 के इक्वल होता है और नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में ये एच एस 1 के इक्वल नहीं होता। तो सिंपली स्टडी स्टेट एरर हम यूनिटी फीडबैक सिस्टम और नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब पहले हम देखते हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अगर मुझे स्टडी स्टेट एरर यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है, दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में एच एस 1 के इक्वल होता है। तो जैसे ही एच एस 1 के इक्वल होता है तो उस केस में ये जो फीडबैक सिग्नल है, दिस इज फीडबैक सिग्नल। यूनिटी फीडबैक के केस में ये जो फीडबैक सिग्नल है ये आउटपुट के इक्वल होता है। अब अगर आपको न्यूमेरिकल में यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया जाता है, मतलब एच एस है 1, और आपको बोला जाता है स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना, तो सिंपली आपको यही फार्मूला लगाना है जो अब तक हमने स्टडी किया है। और ये फार्मूला क्या है? लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस डॉट ई एस इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस। पर यह फार्मूला कब लगना है? जब एच एस 1 होगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम होगा तो आंखें बंद करके अगर आपको स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है तो आपको ये मेथड लगाना है, सिंपली लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस। अब गेट के एग्जाम में गलतियां कहां पर होती हैं? नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में गलतियां होती हैं। अगर मेरे पास सिस्टम है नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, मतलब ये जो एच एस है अब ये 1 के इक्वल नहीं है और मुझे स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है, तो आपको 3 रूल याद रखने हैं। मैक्सिमम गेट एग्जाम के न्यूमेरिकल्स में रूल 1 ही एप्लीकेबल होता है। सिंपली फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम मैं 3 रूल डिस्कस करूंगा। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम, दिस इज जी एस, दिस इज एच एस, और एच एस अब 1 के इक्वल नहीं है। अगर न्यूमेरिकल में समिंग एलिमेंट के आगे एरर मेंशन है, मतलब आपको यहां पर एरर मेंशन कर दिया है ई एस या ई टी, तो उस केस में आपको ये रूल 1 लगाना है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, अगर एग्जाम में समिंग एलिमेंट के आगे एरर मेंशन है या डायरेक्टली यहां पर ई एस या ई टी लिखा है या इस तरह से एक लाइन खींच दी है और मेंशन कर दिया है ई एस या फिर ई टी, तो उस केस में रूल 1 एप्लीकेबल होता है। और रूल 1 क्या होता है? जो ऑलरेडी अब तक हमने स्टडी किया है, एट ए टाइम अगर मैं यहां पर एरर कैलकुलेट करता हूं ई टी, तो इसको बोला जाता है एक्चुएटिंग एरर। अगर इसी एरर को एट ए टाइम टी में इंफिनिटी कैलकुलेट करता हूं तो उसको बोला जाता है स्टडी स्टेट एरर। और ये किसके इक्वल होता है? एस डॉट ई एस इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, एंड इट इज नोन एज स्टडी स्टेट एक्चुएटिंग एरर। अगर सेम ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो जाता, आपको मैंने पहले बताया है, अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता, ई एस मेंशन है या मेंशन नहीं है, तो उस केस में आपको फार्मूला कौन सा लगाना है? ये फार्मूला लगाना है, बस आपको एच एस 1 कर देना है। यूनिटी फीडबैक के केस में एच एस 1 होता है, एक तरह से फीडबैक सिग्नल आउटपुट के इक्वल होता है। अब रूल 1 पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और मुझे कैलकुलेट करना है स्टडी स्टेट एरर फॉर आर टी इज इक्वल टू 2 यू टी। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, मुझे स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है। दिस इज नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, एच एस है 2 अपॉन एस प्लस 4। अब इस क्वेश्चन में क्या है? ये है समिंग एलिमेंट, समिंग एलिमेंट के आगे एरर मेंशन है, दिस इज एरर। समिंग एलिमेंट के आगे एरर मेंशन है तो दिस इज एक्चुएटिंग एरर। तो स्टडी स्टेट एरर के लिए कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, जो रूल 1 के लिए लगेगा। तो नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए अगर समिंग एलिमेंट के आगे एरर मेंशन है तो स्टडी स्टेट एरर के लिए जो एक्सप्रेशन होगा इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, आपको यही फार्मूला लगाना है, एस आर एस
1 प्लस जी एस एच एस। और ये फार्मूला कौन सा है? जो जनरल फार्मूला है जो अभी तक हमने यूज किया है। बस इस केस में जो एरर है वो समिंग एलिमेंट के आगे होना चाहिए। इनपुट है स्टेप सिग्नल, इसका लैप्लास क्या होगा? आर ऑफ एस 2/s। अब ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देनी है। तो लिमिट s अप्रोचेस टू 0, s इंटू आर एस है 2/s, आर टी का लैप्लास है 2/s अपॉन 1 प्लस जी एस इज दिस वन इंटू एच एस 2/s प्लस 4। ये s एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे चेक करेंगे। जैसे s की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये टर्म 0 बन जाएगी, ये टर्म 0 बनेगी। तो बचेगा क्या? 2/1 प्लस दिस इज 4/2 और ये है 2/4। 4 कैंसल, 2 कैंसल, तो क्या बनेगा? 2/1 प्लस 1 2, तो 1। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या आया? 1। अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें कंफ्यूजन रहती है। ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। अब एग्जामिनर ने क्या किया? एरर अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है। लेट एरर इज ET इज इक्वल टू RT माइनस CT, कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर। अब यहां पर जो हम एक्चुएटिंग एरर कैलकुलेट करते थे उसका एक्सप्रेशन क्या होता था? RS माइनस BS इन द केस ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक। मतलब HS बन के इक्वल नहीं है, तो यहां पर जो ES होता था वो किसके इक्वल होता था? RS माइनस BS। और ये HS बन के इक्वल नहीं है, पर एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दे दी हुई है? लेट एरर ET इज इक्वल टू RT माइनस CT। अब स्पेशल कंडीशन ये मेंशन कर दी है। अब मुझे स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों उस केस में मैं स्टेडी स्टेट एरर के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकता। ये एक्सप्रेशन कब यूज होना था? अगर मैं एरर यहां पर कैलकुलेट करता, और यहां पर एरर क्या है? RS माइनस BS। पर यहां पर कंडीशन दे दी गई है क्वेश्चन में, लेट एरर ET इज इक्वल टू RT माइनस CT, और यहां पर जो एरर था वो था RS माइनस BS। तो इस केस में ये फार्मूला मैं यूज नहीं कर सकता। तो अब स्टेडी स्टेट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, लेट ET इज इक्वल टू RT माइनस CT। अगर मैं लैप्लास लेता हूं ES RS माइनस CS। अब मुझे कैलकुलेट करना है स्टेडी स्टेट एरर। तो इस एरर को मैं T इन्फिनिटी पे चेक करूंगा, और ये किसके इक्वल होगा? मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करूंगा, दैट इज लिमिट S अप्रोचेस टू 0 S डॉट ES। अब इस केस में ES क्या है? RS माइनस CS। तो ES के प्लेस में मैं पुट कर दूंगा RS माइनस CS। और ये CS किसके इक्वल होता है? इन द केस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है? CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GSHS इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो CS किसके इक्वल हुआ? CS इज इक्वल टू RS इनटू दिस वन। अब ये जो CS की वैल्यू है मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा? लिमिट S अप्रोचेस टू 0 S इंटू RS माइनस, यहां पर CS के प्लेस में क्या आ जाएगा? RS इंटू GS 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू लिमिट S अप्रोचेस टू 0 S RS में कॉमन निकाल लूंगा, RS जैसे कॉमन निकाला, अंदर क्या बना? 1 माइनस GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? लिमिट S लिमिटिंग टू 0 S R ऑफ S 1 माइनस TS, और ये TS किसके इक्वल है? ये TS इक्वल है दिस वन, GS 1 प्लस GSHS।
तो बच्चों अगर क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई है, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बोल दिया गया है लेट एरर ई टी इज इक्वल टू आर टी माइनस सी टी, और मुझे उस एरर के लिए स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है, और जो एक्चुएटिंग एरर होता है वो होता है आर एस माइनस बी एस। अगर इस तरह से कंडीशन दे दी गई है, तब उस केस में अगर मुझे स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है तो मुझे ये एक्सप्रेशन यूज करना है, आपको याद रखना है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस आर एस इंटू वन माइनस टी एस, और ये टी एस किसके इक्वल है, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। और गेट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, जिसमें कंडीशन दे दी जाती है कि लेट एरर इज दिस वन। अब जैसे ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, अब सेम क्वेश्चन लेते हैं, अब इसमें रूल 2 एप्लीकेबल होगा। जैसे यहां पर कंडीशन दे दी गई है लेट एरर इज ई टी आर टी माइनस सी टी, इनपुट माइनस आउटपुट, और यहां पर एरर मेंशन नहीं किया है, यहां पर कोई भी नोट नहीं लिया है, यहां पर कोई भी एक्चुएटिंग एरर मेंशन नहीं किया है, और यहां पर कंडीशन दे दी गई है लेट एरर इज आर टी माइनस सी टी, द स्टडी स्टेट एरर फॉर इनपुट टू यू टी। अब सेम ये जो डिफॉल्ट फार्मूला था, ये डिफॉल्ट फार्मूला कहां पर लगता था, यहां पर लगता था, और वो डिफरेंस किसके बीच में होता था, इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल, दैट इज बी एस, आर एस माइनस बी एस। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने अपनी तरफ से कंडीशन दे दी है कि लेट ई टी इज इक्वल टू आर टी माइनस सी टी, इनपुट माइनस आउटपुट, देन वी हैव टू कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर। तो इस क्वेश्चन में हमें रूल सेकंड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए फार्मूला यूज होगा लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस आर एस इंटू वन माइनस टी एस, और टी एस किसके इक्वल है, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस डॉट आर एस, इनपुट का लैप्लास लेना है, इनपुट है टू यू टी, तो लैप्लास होगा टू बाई एस, वन माइनस टी एस, टी एस है जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, तो जी एस दिस वन फोर एस प्लस टू अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, दिस इज जी फोर एस प्लस टू इंटू एच एस टू अपॉन एस प्लस फोर। एस एस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब इस फंक्शन को लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो पे चेक करेंगे, जैसे एस की वैल्यू में जीरो के इक्वल करूंगा, ये टर्म जीरो बनेगी, ये टर्म जीरो बनेगी, ये टर्म जीरो बनेगी, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, टू अपॉन वन माइनस फोर बाई टू अपॉन वन प्लस फोर बाई टू, एस है जीरो, इंटू टू बाई फोर, टू टू कैंसिल करेंगे, फोर फोर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दो दूने चार, तो ये आएगा टू, तो एक तरह से दो, वन माइनस टू अपॉन वन प्लस ये आएगा वन, तो सिंपली टू अपॉन वन माइनस टू, वन प्लस वन होता है टू, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो वन माइनस वन जीरो, तो टू इंटू जीरो जीरो, तो स्टडी स्टेट एरर आया जीरो। अब इस क्वेश्चन में यहां पर कोई भी एरर मेंशन नहीं है और कंडीशन दे दी गई है लेट एरर इज दिस वन, तो उस केस में ये जो डिफॉल्ट फार्मूला है ये यूज नहीं होगा, तो उस केस में ये फार्मूला यूज हो। तो बच्चों आपको जनरली याद क्या रखना है, अगर इस समिंग एलिमेंट के आगे एरर मेंशन कर दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये रूल यूज होगा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट यही फार्मूला यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर कंडीशन दे दी गई है, जैसे यहां पर एरर की कंडीशन दे दी गई थी, एरर क्या है, इनपुट माइनस आउटपुट, में क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो सिंपली अगर यहां पर एरर मेंशन कर दिया है ईएस टाइप का, तो यही फार्मूला आपको लगाना है, और साथ में अगर ये कंडीशन नहीं दी गई है और यहां पर एरर भी मेंशन नहीं है, तो भी उस केस में बाय डिफॉल्ट यही फार्मूला लगाना है। जो एक्चुअल में स्टडी स्टेट एरर की कैलकुलेशन होती है वो यहां पर होती है, समिंग एलिमेंट के आगे का जो पॉइंट है यहां पर स्टडी स्टेट की कैलकुलेशन होती है। इसी तरह से नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए केस 3 डिस्कस करते हैं। दिस इज ब्लॉक डायग्राम विच वी हैव गिवन, दिस इज ए एक्चुएटिंग एरर। अब मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है स्टडी स्टेट एरर, पर अगेन कंडीशन दे दी गई है लेट ई टी, जो एग्जामिनर ने कंडीशन दी है, ई टी किसके इक्वल है, रेफरेंस सिग्नल माइनस सी टी। अब ये रेफरेंस सिग्नल क्या है, रेफरेंस सिग्नल इज द वैल्यू ऑफ सी टी
फॉर विच यूटी बिकम जीरो एट स्टडी स्टेट। अब ये जो रेफरेंस सिग्नल है वो सीटी की वो वैल्यू है जिसके कारण यूटी जीरो बन जाए, मतलब यूटी जो एक्चुएटिंग सिग्नल है वो स्टडी स्टेट पे जीरो बन जाए। अगर एग्जामिनर ने इस तरह से कंडीशन दी है और मुझे स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है तो फार्मूले कौन से लगाने हैं वो डायरेक्टली मैंने यहां पर लिख लिए हैं। तो उस केस में आपको दो रूल याद रखने हैं। रूल फर्स्ट क्या है, मुझे एचएस को देखना है और आपको याद रखना है दिस इज नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। एचएस बंद नहीं होना चाहिए, मुझे एचएस को देखना है। अगर एचएस में कोई भी पोल या कोई भी जीरो ओरिजिन में लाई नहीं करती, फॉर एग्जांपल मैं एचएस का ट्रांसफर फंक्शन लेता हूं 1 प्लस माइनस टी एस अपॉन 1 प्लस माइनस T1S। अब यहां पर कोई भी जीरो या फिर कोई भी पोल ओरिजिन में लाई नहीं करता हो, मतलब एचएस में इस तरह से फंक्शन ना दिया हो एस टू पावर, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए, या फिर एस टू पावर 2, इसका मतलब दो पोल ओरिजिन पे हैं। अगर मैं एस टू पावर 2 लेता ऊपर तो मतलब दो जीरो ओरिजिन में है। कोई भी जीरो और पोल ओरिजिन में नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा है नो जीरो और नो पोल एट ओरिजिन। तो उस केस में एच एस किसके इक्वल है, एफ एस। एक तरह से इसको मैंने जूम कर लिया एफ एस। एच एस किसके इक्वल है, एफ एस, और कोई भी पोल और जीरो ओरिजिन में नहीं है। तो उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर का फार्मूला होगा वो होगा लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस आर एस अपॉन के एच इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस के एच टी एस। अब ये टी एस किसके इक्वल होता है, ऑलरेडी हमने केस 2 में देखा था, टी एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। और इस के एच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो लेंगे और जो एच एस होगा वो यहां पर लिख लेंगे, मतलब एच एस में लिमिट एस जीरो पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो होगी के एच की। ये रूल कब लगाने हैं, जब एग्जामिनर ने इस तरह से कंडीशन दी हो ईट इज इक्वल टू रेफरेंस सिग्नल माइनस सी टी, और रेफरेंस सिग्नल क्या है, वो सी टी की वो वैल्यू है जिसपे यूटी जीरो हो जाए एट ए स्टडी स्टेट। इसी तरह से दूसरा रूल देखते हैं। अगर एच एस एस टू पावर एन एफ एस दिया है, एस टू पावर एन क्या है, नंबर ऑफ जीरोस एट ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल मुझे एच एस ये दिया गया है, दिस इज ए जर्नल ट्रांसफर फंक्शन फॉर एच एस, एस टू पावर एन 1 प्लस माइनस टी एस अपॉन 1 प्लस माइनस T1S। अब यहां पर एस टू पावर एन जीरो ओरिजिन में लाई करती हैं, एस टू पावर एन जीरो एट ओरिजिन। अब यहां पर आपको वो पोल नहीं देखने हैं जो ओरिजिन में लाई करते हैं, केवल आपको जीरो देखनी है जो ओरिजिन में लाई करती है। तो सिंपली अगर एच एस एस टू पावर एन एफ एस दिया गया है तो दिस इज एफ एस एंड दिस इज एस टू पावर एन। अगर एच एस इस फॉर्म में दिया है एस टू पावर एन एफ एस, मतलब एस टू पावर एन जीरो एट ओरिजिन, तो उस केस में जो आपको स्टडी स्टेट एरर का फार्मूला लगाना है तो सेम फार्मूला आपने रखना है, बस मल्टीप्लाई एस टू पावर एन कर देना है। जैसे लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस आर एस अपॉन एस एन के एच। अब के एच के साथ एस टू पावर एन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस एस टू पावर एन के एच टी एस। तो एक तरह से के एच के साथ एस टू पावर एन के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर टी एस क्या होगा, आपको पता है जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। और ये के एच कैसे कैलकुलेट करना है, के एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको एफ एस लेना है, और एफ एस क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब आपको एस टू पावर एन नहीं लेना है, तो ये होगा एफ एस। तो सिंपली तो ये पार्ट आपको लेना है एफ एस का, और लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो कर देना है, फिर के एच आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, हम सेम क्वेश्चन लेंगे जो हमने केस 1 और केस 2 में डिस्कस किया था। लेट ई टी इज ए रेफरेंस सिग्नल माइनस सी टी, यहां पर रेफरेंस सिग्नल लिखा है, साथ में कंडीशन भी दे दी गई है, रेफरेंस सिग्नल इज द वैल्यू ऑफ सी टी एट विच ये जो यू टी है ये जीरो बन जाए। तो कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर इफ आर टी इज इक्वल टू 2 यू टी। अगर मैं एच एस को देखता हूं, एच एस क्या है, 2 अपॉन एस प्लस 4। इस क्वेश्चन में कोई भी पोल और कोई भी जीरो ओरिजिन में लाई नहीं करती, तो रूल बन लगेगा, तो ये फार्मूला लगेगा। इस केस में टी एस किसके इक्वल होता है, आपको ऑलरेडी पता है, जी एस क्या है 4 अपॉन एस प्लस 2 अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। जी एस है 4 अपॉन एस प्लस 2 इन टू एच एस 2 अपॉन एस प्लस 4। और के एच किसके इक्वल होता है, आपको पता है के एच किसके इक्वल होगा, लिमिट
s approaches to 0, hs, और hs क्या है, दिस वन, यहां पर कोई भी जीरो या फिर पोल ओरिजिन में नहीं है। तो hs क्या है, आपको सिंपली ये पुट करना है s + 4 लिमिट s अप्रोचेस टू 0। तो ये क्या बनेगा, जैसे s 0 होगा तो अगेन 2/4 मतलब 1/2। अब ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो स्टडी स्टेट एरर क्या आया, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू आर एस, इनपुट का लैप्लास लेना है। 2ut का लैप्लास होगा 2/s, दिस इज स्टेप सिग्नल ut, तो 2/s अपॉन kh, kh क्या आया 1/2 इंटू 1 माइनस kh, kh आया 1/2 और इंटू ts, और ts क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको लिख लेना है। अगेन ये s एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अब ये 2 पर चला जाएगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 4, 1 माइनस 1/2। अब मैं इस फंक्शन को लिमिट s पे चेक करूंगा, तो जहां पर s है वहां मैं 0 पुट कर दूंगा, तो सिंपली 4 अपॉन s हो जाएगा 0, तो 2 अपॉन 1 प्लस लिमिट s 0 है तो ये टर्म 0 बन जाएगी, ये भी टर्म 0, तो एक तरह से क्या आएगा 4/2 और यहाँ पर क्या आएगा 2/4। सोल्व कर लेते हैं, ये 4 4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये 2 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2 दूने 4, ये 2 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो क्या बचेगा 4, 1 माइनस ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है 1 + 1, ये सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सिंपली मैं 2 एलसीएम ले लूंगा, तो ऊपर आएगा 2 - 1 अपॉन 2, तो 2 - 1 1, तो सिंपली 4/2, 2 - 1 क्या होगा 1, तो स्टडी स्टेट एरर आया 2। बच्चों जो भी अभी तक इस लेक्चर में जो स्टडी किया उसको मैं समराइज कर देता हूं, तो सिंपली समरी कर लेते हैं। इन द केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया गया है और HS मतलब 1 है और आपको कैलकुलेट करना है स्टडी स्टेट एरर, तो यही फार्मूला लगेगा, ESS इज इक्वल टू लिमिट s अप्रोचेस टू 0 SRS अपॉन 1 + GSHS। सिंपली अगर न्यूमेरिकल में यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया है तो आपको डायरेक्टली यही फार्मूला लगा लेना है। यूनिटी फीडबैक के केस में 100% यही फार्मूला एप्लीकेबल होता है। यूनिटी फीडबैक के केस में क्या होता है कि जो फीडबैक सिग्नल होता है वो आउटपुट सिग्नल के इक्वल होता है, तो एक तरह से स्टडी स्टेट एरर किसके इक्वल होता है, बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यूनिटी फीडबैक के केस में आपको डायरेक्टली यही फार्मूला लगाना है। अब नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया है, नॉन यूनिटी फीडबैक के सिस्टम में HS बंद नहीं होता। जैसे ये ब्लॉक डायग्राम दिया है, अगर मुझे न्यूमेरिकल में इस समर के आगे स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है तो उस केस में ये फार्मूला लगेगा, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 SRS अपॉन 1 + GSHS। यहाँ HS बंद था तो सिंपली यहाँ पर आ गया HS। तो आपको याद क्या रखना है, अगर एग्जामिनर ने एरर इस पॉइंट पे पूछा है या यहाँ पर एरर उसने मेंशन किया है और साथ में कोई कंडीशन नहीं दी है तो आपको यही फार्मूला लगाना है। एक और बात, अगर ये ET भी मेंशन नहीं किया है पर साथ में कोई कंडीशन नहीं दिया है तो भी आपको यही फार्मूला लगाना है, और लगभग 100% न्यूमेरिकल में यही फार्मूला लगता है। अब केस 2, इसमें क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता पर तो भी मैंने यहां पर एक डिस्कस कर दिया है। मुझे कैलकुलेट करना है स्टडी स्टेट एरर, पर एग्जामिनर ने एक कंडीशन दे दी है कि एरर क्या है, लेट एरर इज RT - CT, मतलब एरर क्या है, इनपुट माइनस आउटपुट। अगर मैं बाय डिफॉल्ट ये फार्मूला लगाता दिस वन, तो ये फार्मूला कहां पर एप्लीकेबल होता है, यहां पर एप्लीकेबल होता है, और यहां पर एरर किसके बीच में डिफरेंस होता है, बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल। पर एग्जामिनर ने कंडीशन दे दी है कि RT - CT एरर किसके इक्वल है, इनपुट माइनस आउटपुट एरर, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में जो आपको फार्मूला लगाना है वो ये लगाना है, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 SRS इनसाइड इनटू 1 माइनस TS, और TS किसके इक्वल होता है, GS अपॉन 1 + GSHS। अगेन ये फार्मूला कब लगाना है, जब एग्जामिनर ने इस तरह से एरर मेंशन किया है, लेट एरर इज RT - CT। इसी तरह से थर्ड केस मैंने बताया था, अगर एग्जामिनर ने एरर इस तरह से मेंशन किया है, रेफरेंस सिग्नल माइनस CT, और रेफरेंस सिग्नल क्या है, वो CT की वो वैल्यू है जिस पे ये जो एक्चुएटिंग एरर है इसकी वैल्यू 0 एट ए स्टडी स्टेट बन जाए।
मतलब आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है और साथ में ये कंडीशनें दे दी गई हैं कि ई टी इज इक्वल टू रेफरेंस सिग्नल माइनस सी टी, और रेफरेंस सिग्नल सी टी की वो वैल्यू है जिस पे एक्चुएटिंग एरर, मतलब ये जो एरर है वो जीरो बन जाए एट ए स्टेडी स्टेट। तो उस केस में आपको एच एस चेक करना है, मतलब इसका ट्रांसफर फंक्शन देखना है। अगर एच एस का कोई भी पोल्स या फिर जीरोस ओरिजिन में लाई नहीं करती तो आपको ये फार्मूला लगाना है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस आर एस अपॉन के एच इन साइड ब्रैकेट 1 माइनस के एच टी एस। टी एस किसके इक्वल होता है? जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। और के एच किसके इक्वल होगा? लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एच एस। इसी तरह से अगर n जीरो ओरिजिन में लाई करती है, मतलब जो एच एस आपको फंक्शन दिया गया है एस टू पावर एन एफ एस दिया है, तो उस केस में आप के एच कैसे कैलकुलेट करोगे? लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एफ एस, और जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा। ये दोनों सेम है, फर्क क्या आएगा? के एच के साथ एस टू पावर एन मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पर एस टू पावर एन मल्टीप्लाई कर देना है, और साथ में के एच को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगेन अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया गया है तो हमेशा ये फार्मूला लगेगा, और नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में 100% क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा। पर कभी कभी अगर एग्जामिनर कंडीशन दे देता है तो उस केस में केस 2 एंड केस 3 ये भी एप्लीकेबल होते हैं।